स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में हम मेले प्लस त्योहारों की बात करेंगे। मेले हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। आज की इस वीडियो में सिर्फ त्योहारों को ट्रिक से याद कराने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है, जो कि आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। यहाँ से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है, जो कि गणगौर तक चलते रहते हैं। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। तीज से शुरुआत होकर गणगौर तक त्योहार ही त्योहार आते रहते हैं। और राजस्थान में त्योहारों के लिए एक पंक्ति प्रचलित है, उसको हम लिख देते हैं। तीज त्योहार ले बावड़ी, तीज त्योहार ले बावड़ी, ले डूबी गणगौर। ऐसा कहा जाता है, तीज त्योहार ले बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब कि तीज से शुरुआत होकर गणगौर तक त्योहार चलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम के हम त्योहार पढ़ लेते हैं। उसको हम लिखकर नहीं बताएंगे क्योंकि लिखने में टाइम जाता है, इसलिए डायरेक्ट ही समझ जा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कजली तीज की। इसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, जो कि आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, कजली से काजल भोगती है। ये ट्रिक है, कुछ भी है समझ लो। भोगती है से भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इससे आपको याद हो जाएगा। अगला आता है सिंजारा त्योहार है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है। ये पुत्री के लिए श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है, क्योंकि अगले दिन होती है गणगौर। इसको छोड़ो, दूसरी ट्रिक पर ध्यान देते हैं। दूसरी ट्रिक ये है, तू कितना भी सज ले लेकिन शक्ल तो चूहिया जैसी रहेगी। ये ट्रिक है, शक्ल से शुक्ल, चूहिया से चैत्र महीना हो गया। अगले त्योहार की बात करते हैं, गणगौर, जो कि आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसको कैसे याद करेंगे? तू चश्मे में एकदम गणगौर लगती है। एक लड़का एक लड़की से बोलता है, तू चश्मे में एकदम गणगौर लगती है। चश्मा याद कर लेना है आपको। जैसे चैत्र शुक्ल तृतीया आपके ऊपर है, इसको याद करना। तू से तृतीया हो गया। अगला आता है गुड़ला महोत्सव, जो कि जोधपुर में बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। इसको कैसे याद करें? गुड़ से घड़ी हो जाएगा, जिसमें हम बार बार टाइम चेक करते हैं। चेक को आपको याद रखने लगा है। चैत्र कृष्ण निर्जला 11। अगला त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आता है। निर्जला, जिसमें बिना प्यास के फास्ट करना पड़ता है। निर्जला जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसमें बिना पानी व्रत करना पड़ता है। तो जैसा याद कर लेना है, जैसे ज्येष्ठ से शुक्ल। उसके बाद आता है छोटी तीज, जो कि पड़ती है जयपुर में। ये भी त्योहार है। यहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण शुक्ल तृतीया से। तीज से ताज, जो कि सर पर पहना जाता है। जिनकी शक्ल अच्छी होती है वही पहनते हैं। सर से श्रावण, शक्ल से शुक्ल, कंप्लीट। और अगले त्योहार की बात करते हैं, तो अगला त्योहार है नववर्ष, जो कि आता है चैत्र शुक्ल एकम को। एकम मतलब कि नववर्ष। नए साल पर लोग कपड़े प्लस चश्मा पहनते हैं। चश्मा से चैत्र शुक्ल हो गया, एकम नया वर्ष हो गया। अगला आता है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। गुरु जी से सब आशा रखते हैं कि वो एक दिन हमें नौकरी लगाएंगे। आशा रखते हैं। आशा से हो गया आषाढ़, पूर्णिमा से हो गया पूर्णिमा। अगला त्योहार है नाग पंचमी, जो कि आता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। नाग मतलब कि सांप, जो कि काटता है। सांप काटता है। सांप से श्रावण, कृष्ण काटता है से कृष्ण। पंचमी से पंचमी। अगला आता है निडरी नवमी, जो कि आती है श्रावण कृष्ण नवमी को। निडरी नेवले के आगे सांप भी आ जाता है, तो उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। मतलब कि बिना डर के रहता है वो। सिकन आपको याद कर लेनी है। स से श्रावण, क से कृष्ण, न से नवमी। अगले आती है हलछठ।
भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। हल भारी होता है और किसान के पास होता है। हल भारी होता है और किसान काम में लेते हैं। भारी से भाद्रपद, किसान से कृष्ण, षष्ठी से छठ। अगला त्यौहार है गणेश चतुर्थी, जो कि आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसके लिए ये ट्रिक याद कर लेनी है। गणेश जी ने बीएससी कर रखी है। पी से भाद्रपद, एस से शुक्ल, सी से चतुर्थी। अगला है होली, फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। फूलों की होली खेलनी चाहिए, हमें फूलों की होली खेलनी चाहिए। फूल से हो गया फाल्गुन, पूर्णिमा तो आपको याद कर लेनी है। और चलिए अगले त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो अगला त्यौहार है आंवला नवमी। आंवला नवमी जो कि आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। आंवला का तेल हम केस में लगाते हैं। केस मतलब कि बालों में लगाते हैं, तो बालों को केस याद रख लेना है। केस से कार्तिक, स से शुक्ल, नवमी से नवमी। अगली आती है मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या को, मौन मतलब कि मौन माँ रखती है। म से माघ, अमावस्या से अमावस्या, म से माघ। अगला आता है महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। शिव जी को सबकी फिक्र है, तेरी भी और मेरी भी। ये ट्रिक याद कर लेनी है। शिव जी को सबकी फिक्र है, तेरी भी और मेरी भी। फिक्र से मतलब फाल्गुन, क से कृष्ण, त्रयोदशी, तेरी त्रयोदशी, तेरी से त्रयोदशी। अगला त्यौहार आता है तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तिल के लड्डू मतलब कि माँ को बोल दो तिल के लड्डू बना देगी, और तो बनाएगी नहीं, तो माँ को बोल दो तिल के लड्डू बना देगी। माँ से माघ, क से कृष्ण, चतुर्थी से चौथ। अगला आता है अक्षय तृतीया, आका तीज, बैसाख शुक्ल तृतीया को। अक्षय से अक्षय कुमार याद कर लेना है। अक्षय कुमार की शक्ल बिल्कुल बेकार है, हमसे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमको याद करना है, इसलिए उसकी शक्ल बेकार बनानी पड़ेगी। शक्ल से शुक्ल, बे से बैसाख। अक्षय कुमार हमारे काम आ रहे हैं यहाँ पर। तो अगला त्यौहार आता है रक्षाबंधन। आपको रक्षा पे जोर देना है। सा से श्रावण पूर्णिमा, ऐसे याद हो जाएगा। श्रावण पूर्णिमा। जल जूलनी एकादशी, जो कि आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल में कौन बैठती है? जल में भैंस नहाती है, जल में भैंस बैठती है। भैंस याद कर लेनी है। भ से भाद्र, स से शुक्ल, एकादशी से एकादशी। चलिए अगले त्यौहार की बात करते हैं। तो अगला त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। अगली आती है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। कृष्ण गोगा भाई भाई है। कृष्ण और गोगा जी दोनों भाई हैं। भाई से तो भाद्रपद, कृष्ण से कृष्ण। अष्टमी से अष्टमी, नवमी से नवमी हो गया। अगली आती देव उठनी 11, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कोई सिंगल आदमी बोलता है काश देव थोड़ा और जल्दी उठ जाते तो मेरी शादी जल्दी हो जाती, काश। तो काश से हो गया कार्तिक, स से हो गया शुक्ल। अगली आती देव सहिनी 11, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। देव सो जाते हैं सोल ओढ़ कर। सभी सोल ओढ़ कर सोते हैं, तो देव भी सोल ओढ़ कर सो जाते हैं। सोल से शुक्ल, ओढ़ कर आषाढ़। अगला एक करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दश, दीपावली। इन चारों को एक साथ याद करेंगे। इसके लिए ट्रिक है काकी। काकी याद कर लेनी है आपको। काकी ने व्रत रखा तो पति ने धन दिया। रूप सजाकर दीपावली मनाई। इसमें काकी इंपॉर्टेंट है, तो काकी याद कर लेनी है। काकी से हो गया कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण। चौथ चतुर्थी, तेरस चतुर्दशी, दीपावली अमावस्या को आती है। तो उसके बाद बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को आती है। बसंती का रोल शोले फिल्म में बसंती मौसी ऐसा कुछ रहता है, तो मौसी याद कर लेनी। माघ शुक्ल पंचमी याद हो जाएगा जिसमें। अगला आता है शीतला अष्टमी, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। चाकसू जयपुर में इसका मेला लगता है, तो चाकसू से चाकसू याद कर लेना है। चैत्र कृष्ण या फिर चीकू से भी इसका काम हो जाएगा। ऊप छठ श्रावण कृष्ण षष्ठी को आती है।
उपछट में खड़े खड़े पास्ट करना पड़ता है, मतलब कि कठिन व्रत खड़े रहकर व्रत करना। ये कि एक हार्ड व्रत है, सारा दिन खड़ी रहेगी तो कष्ट तो होगा। सारा श्रावण कष्ट से कृष्ण, षष्ठी से छठ। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। तेजा जी की घोड़ी तेज भागती है जिससे उनकी शकल भी नहीं दिखती। ये पहले भी बताया था मेलों में, फिर बता देते हैं। भागती से भाद्रपद, शकल से शुक्ल। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। ऋषि मुनियों की भाषा बहुत ही सभ्य होती है, वो गालियाँ नहीं देते हैं, तो भाषा याद कर लेनी है। भा से भाद्रपद, स से शुक्ल। पंचमी से पंचमी अगला आता है बाबारी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला लगता है 11 एकादशी तक। इसको कैसे याद करेंगे? बाबारी बीज मतलब कि शुभ होते हैं, बाबारे बीज शुभ होते हैं। शुभ से भाद्रपद शुक्ल दोनों कंप्लीट। अगला इसमें मेले प्लस त्यौहार दोनों को मिक्स पढ़ेंगे जो कि छूट गए हैं। मल्लीनाथ पशु मेला, मेले त्यौहार। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। युद्ध मल में जाने से पहले चेक किया जाता है कि हाथ पैर टूटे तो नहीं हैं किसी के, तो चेकिंग करते हैं। चेक से चैत्र कृष्ण। अगला आता है रंग तेरस जो कि जैन का है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। तेरा रंग तो चकाचक है, किसी के लिए बोलते हैं तेरा रंग तो चकाचक है, चैत्र कृष्ण। अगला आता है करणी माता मेला जो कि लगता है देशनोक बीकानेर में चैत्र शुक्ल एकादशी को। इसको कैसे याद करेंगे? देशनोक, नोक से मतलब कि नोच, देशनोक नोच। नाक के ऊपर चश्मा पहना जाता है, 11 रुपये का चश्मा। या फिर करणी माता चश्मा नहीं लगाती है 11 रुपये का, इसको याद कर लेना है। चश्मा चैत्र शुक्ल एकादशी, 11 रुपये मतलब कि एकादशी। अगले आती है गुड़ी पड़वा। चैत्र शुक्ल एकम को, मतलब कि गुड़ चिपचिपा होने से शकल बिगड़ जाती है, पुंसियाँ हो जाती है, तो चिपचिपा से चैत्र, शकल से शुक्ल, एकम से पड़वा याद कर लेना है। एकम आपको महाअष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। तो महा मतलब कि महान आदमी चश्मा लगाते हैं, बड़े बड़े लोग चश्मा लगाते हैं, महान आदमी चश्मा लगाते हैं या पहनते हैं चश्मा। जी चैत्र शुक्ल अष्टमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। राम जी चले ससुराल, इसको ऐसे याद कर लेना है, राम जी चले ससुराल। च से चैत्र, स से शुक्ल, नवमी से नवमी। अगला मेला आता है महाराणा प्रताप जयंती। मेला नहीं मतलब कि त्यौहार। महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा जैसा कोई नहीं है, प्रताप है जैसा कोई नहीं है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया याद कर लेनी है। अगला आता है हरियाली तीज। हरियाणी भाषा सबसे मस्त होती है, हरियाणवी भाषा सबसे मस्त होती है। भाषा से भाद्रपद शुक्ल, लेकिन बुक में थोड़ा अलग दिया है श्रावण अमावस्या, तो इसको आप अलग से याद कर लेना है। अगला आता है देवनारायण मेला या फिर त्यौहार भी बोल सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तेजाजी और देवनारायण जी भाई लगते हैं क्योंकि उनकी शकल मिलती है, घोड़ी पे रहते हैं, भाला रहता है, तो मतलब कि शकल मिलती है। भाई से भाद्रपद, शकल से शुक्ल सप्तमी याद कर लेनी है आपको। तेजाजी का मेला हम बता चुके पहले भी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला मेला आता है भरतरी मेला जो कि लगता है अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भरतरी भ से तो गया भाद्रपद, भरतरी या फिर शुभरात्रि दोनों सेम लग रहे हैं। भरतरी शुभरात्रि, तो शुभ से हो गया शुक्ल। अगला आता है बच्छ बारच। भाद्रपद कृष्ण बारस को। बच्छ बारिक ये याद कर लेनी है, बच्छ बारिक। ब से भाद्रपद, क से कृष्ण, बारस से 12। अगला आता है अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी तथा हाथी भाई है क्योंकि उनकी शकल मिलती है, दोनों के आगे सेम है, तो मतलब कि भाई है। भाद्रपद शकल से शुक्ल, चतुर्दशी से चतुर्थ, ये भी कंप्लीट। अगला मेला आता है, त्यौहार आता है विजयादशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को आती है। विजयादशमी मतलब कि आज सब तैयार होते हैं, आज सब आश्विन शुक्ल।
अगला आता है राधाष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा रुक्मणी भाई है क्योंकि उनकी शक्ल मिलती है। ये आपको थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन याद कर लेनी है। राधा रुक्मणी भाई है लेकिन शक्ल मिलती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। सवाई भोज जो कि आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। आसिंद सवाई भोज बराबर गंगू तेली। कहाँ सवाई भोज कहाँ गंगू तेली, तो भाई है शक्ल मिलती है। कहावत मिलती है मतलब कि शक्ल मिलती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 से भाद्रपद शक्ल से शुक्ल अष्टमी आसिंद में लगता है तो छोड़ो। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है, ये आपको रट लेनी है। अगला आता है गोवर्धन पूजा भैया दूज देवउठनी 11। तीनों एक साथ याद करेंगे। ये तीनों दीपावली के बाद आते हैं। दीपावली पर मिठाइयाँ खाने से काशी हो जाती है। काशी याद कर लेनी। क से कार्तिक, स से शुक्ल। एकम दुक्कम एकादशी। अगला आता है धुलंडी चैत्र कृष्ण एकादशी को। धोने से पहले जेब चेक कर लो। धुलंडी चैत्र कृष्ण अष्टमी धोने से पहले जेब चेक कर लो कहीं पैसे तो नहीं है। चेक से चैत्र कृष्ण हो गया। कन्नी जून शाकंभरी चैत्र अमावस्या की नवरात्रा से स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गए कंप्लीट त्यौहार। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं।